हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन आज फिर से आप लोगों को न्यू क्लास में फ्रेंड स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे। आप लोगों को बोले थे कि 6 पार्ट में मौलिक अधिकार बताएंगे, उसका सेकेंड पार्ट है मौलिक अधिकार का फ्रेंड स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग सबसे पहले जान लें कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक लिखा गया है। आपको लाइन बाय लाइन अनुच्छेद बाय अनुच्छेद पढ़ाएंगे, जिससे कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, सभी स्टूडेंट को हेल्प कीजिए। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिया है। यही 6 अधिकार के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे पहला आप लोगों को पढ़ा चुके हैं समानता का अधिकार, दूसरा भी पढ़ा रहे स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। 6 पार्ट में आप लोगों का मौलिक अधिकार फ्रेंड खत्म होगा, तो इसलिए आप लोग समझते रहिए और आप पढ़ते रहिए। आप लोग तो समझ गए कि भारत के संविधान के सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए। चलिए फ्रेंड, अब आर्टिकल 90A यानी इसमें संशोधन किया गया है, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। यानी आर्टिकल 90A जब जोड़ा गया था, उसी में भारतीय संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया था। यानी कि प्रेस अपना अनुसार खबर को छाप सकती है। ये स्वतंत्र भारत में के संविधान को दिया गया है। यानी प्रेस अपना विचारधारा को पूरे मीडिया, पूरा दुनिया के सामने अपना विचारधारा को रख सकता है। ये हमारे आर्टिकल 90A कहा गया है। उसके बाद फिर आर्टिकल 19B देखिए, शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण समेत सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी बिना लड़ाई, बिना युद्ध का, बिना शांति से आप लोग किसी के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन कहने का मतलब होता है या धरना प्रदर्शन या कुछ भी करना होता है, जैसे सरकार के विरुद्ध हम कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को गठित करके हम लोग अशस्त्र कर सकते हैं, मतलब सम्मेलन कर सकते हैं अशस्त्र के बिना। ये हमारे आर्टिकल 19B में लिखा गया है। आप लोग इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल फिर अनुच्छेद 19C में कहा गया है कि इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने कहने का मतलब ही आप कोई भी राज्य या कोई भी ग्रुप बनाने की भारत संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। बट लेकिन वो जो संघ होगा यानी जो ग्रुप होगा वह संवैधानिक रूप से एकदम गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद 19D कह रही है फ्रेंड कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। यानी हमारे 19D जो संशोधित करके जो लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक कोई भी राज्य में जाकर निवास कर सकती थी। लेकिन पहले जब आज़ाद हुआ था, जिस समय हम जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद लगाया गया था, तो उस समय हम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं ले सकते थे या कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 2016 में जब ये हटा दिया गया मोदी द्वारा, तब से हम लोग अब जम्मू कश्मीर में भी ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 19E, सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत देश के कोई भी राज्य में, कोई भी जिला में, कहीं भी भारत की सीमा के अंदर आप व्यापार कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के 19E कहा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट अनुच्छेद आप लोग देखिएगा, इस अनुच्छेद 21, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अर्थात उसे अपने प्राणों की रक्षा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि आप पहले अपनी शरीर या अपनी प्राण की रक्षा करिए। जैसे कि पहले होता क्या है, पुलिस लोग अपना पहले प्राण की रक्षा करता है, उसके बाद ही कुछ करता है। जैसे कि अगर कोई
कैदी जो है वो बहुत मतलब उस पर बहुत गुस्सा उठा हुआ है। तो पहले पुलिस क्या करता है कि उसको पहले गोली मार देता है और उसके बाद अपना भी गोली मार देता है कि सरकार को दिखा दे कि ये हम पे वार किया है, इसलिए हम अपना बचाव में उसको वार किए हैं। इस तरह का हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद किया गया, वो अनुच्छेद 21 है। चलिए फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 21A आर्टिकल ए जो जोड़ा गया है उसको भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A को जोड़ा गया, यानी 86वें संविधान संशोधन में 21A को जोड़ा गया। और उसमें क्या जोड़ा गया, जोड़कर प्राथमिक शिक्षा की अधिकार दिया गया, मतलब जोड़कर उसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जाएगी और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को आप लोग कोई काम नहीं करा सकते, यानी 18 वर्ष तक कोई व्यक्ति कोई या कोई भी कोई भी मतलब कहीं कंपनी में भी काम नहीं करा सकते। चलिए फिर इसके बाद लास्ट अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद का कहना है कि किसी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता है। इसके कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है उसका अपराध बताए बिना जेल में नहीं रखा जा सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और वह बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे, कितना फ्रेंड, 24 घंटे, ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यानी उसको 24 घंटे के अंदर ही अपना वकील से बात करके वकील को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। आज का वीडियो इतना ही पे है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं और 4 पार्ट बचा है जो हम आप लोग डेली रेगुलर पढ़ाते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड आप लोगों को बताना है, जैसे कि हम होम ट्यूशन खोले, मतलब एक ट्यूशन खोले हैं जहाँ पर 1 से 10 तक के क्लास लेते हैं। और जैसे कि आप लोग जानवे करते हैं यूट्यूब चैनल जेपीएससी विथ में भी पढ़ाते हैं, तो उसमें 1 से 10 तक क्लास लेते हैं और आप लोग कोलघट्टी हनुमान चौक में आ सकते हैं जिसको ऑफलाइन क्लास करना 1 से 10। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।